एवं इस तरह ये पूरा वर्णन हो गया 8 अनुयोग द्वारों से। किसका वर्णन हुआ? जीव का। सम्यक दर्शन से आदौ उद्दिष्टस्य, इस प्रकार सबसे पहले जो कहा गया सम्यक दर्शन था उसके लक्षण उत्पत्ति स्वामी विषय न्यासादिगम उपाया निर्दिष्टा, उसका लक्षण बतला दिया, उसकी उत्पत्ति बतला दी, उसके स्वामी बतला दिए, उसका विषय बतलाया, उसका न्यास यानी उसकी प्रस्तुति निक्षेप वो बतला दिए, और अधिगम उपाय प्रमाण और नय से अधिगम होता है, और फिर और जो उपाय हैं उसके निर्देश स्वामित्व आदि और सत्संख्या आदि ये सारे निर्दिष्टा बता दिए गए। यानी सम्यक दर्शन की बात यहाँ जाकर के पूरी हो गई। 8 सूत्रों में इतने दिनों तक एक वर्णन चलता रहा सम्यक दर्शन। वैसे पहले सूत्र में तो तीनों बातें हैं, लेकिन उसके बाद से पूरा सम्यक दर्शन का ही विस्तार चल रहा था। तत्संबंधेन च जीवादीनां संज्ञा परिमाण आदि निर्दिष्टम, फिर उससे संबंध रखने वाले जो जीव आदिक हैं उस सम्यक दर्शन से संबंध जोड़कर जीव आदि पदार्थों के संज्ञा परिमाण आदि का निर्देश कर दिया। तदनंतरम, अब उसके बाद सम्यक दर्शन के बाद दूसरा नंबर किसका है? सम्यक ज्ञान का। सम्यक ज्ञानम विचारार्हम, सम्यक ज्ञान जो है वो विचार करने योग्य है। अर्ह माने योग्य। इति, इसलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं मति श्रुतावधि। बोलो आप लोग थोड़ा सा प्रमत्त अवस्था में ज्यादा चले गए। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। मति श्रुत अवधि मन पर्यय और केवल, ये 5 सम्यक ज्ञान। केवलानि ज्ञानम, ठीक तो है? रस्व तो होगा ही, दीर्घ नहीं हो सकता, रस्व होगा। चारित्राणि, जैसे चारित्राणि वो बहुवचन में रस्व हो जाता है, द्विवचन में दीर्घ होता है। अब लेकिन यहाँ पर द्विवचन में दीर्घ का सवाल नहीं है। अगर नकारांत कोई शब्द हो, पर्व पर्वणी पर्वाणी, पर्व शब्द है, कुल के साथ नहीं बनेगा, वैसे नकारांत शब्द होना चाहिए, न अंत में आता हो तो फिर वैसे रूप बनते हैं। यहाँ पर तो ये बहुवचन है, समझ लो। मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम, ये ज्ञान है। मैंने सम्यक ज्ञान की बात बता रहे हैं, अभी मिथ्या ज्ञान की अभी चर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि अभी रत्नत्रय का वर्णन है। रत्नत्रय में सम्यक दर्शन के बाद नंबर आएगा सम्यक ज्ञान का, तो सम्यक ज्ञान ये 5 भेद वाला है। ज्ञान शब्द प्रत्येकम परिसमाप्यते, ज्ञान शब्द जो है प्रत्येकम इन सब के आगे परिसमाप्यते, परिसमाप्ति में जुड़ेगा, अर्थात जोड़ा जाएगा। मति ज्ञानम श्रुत ज्ञानम अवधि ज्ञानम मनः पर्यय ज्ञानम केवल ज्ञानम इति, ये इसका तरीका है। इंद्रिय मनसा च यथा स्वम अर्थो मन्यते अनया मनुते मनन मात्रम वा मति, इंद्रिय और मन के द्वारा यथा स्वम यथा योग्य, अर्थो यानी पदार्थ, मन्यते जाना जाता है, अनया जिसके द्वारा, अथवा मनुते जो जानता है पदार्थ को, अथवा मनन मात्रम या फिर मनन मात्र करता है, उसको मति कहते हैं। तद आवरण क्षयोपशमे सति निरूप्यमाणं श्रूयते अनेन तत् शृणोति श्रवण मात्रम वा श्रुतम। और श्रुत ज्ञान क्या चीज है? तत् आवरण क्षयोपशमे सति, उस श्रुत के ऊपर आवरण डालने वाला जो कर्म है उसका क्षयोपशम होने पर निरूप्यमाणम जो निरूपित किया जाता है, श्रूयते अनेन जो जिसके द्वारा जो सुना जा सकता है, तत् शृणोति और उसको सुनता भी है, श्रवण मात्रम वा या सुनना मात्र भी जो है श्रुतम, वो श्रुत कहलाता है। अनयोः प्रत्यासन्न निर्देश कृत, इन दोनों का पास पास कथन किया है, मति और श्रुत, इन दोनों को एकदम पास पास रखा। मति के बाद सीधा श्रुत रख दिया है। क्यों रखा है? कार्य कारण भावात, क्योंकि कार्य श्रुत ज्ञान है और कारण मति ज्ञान है।
मतिपूर्वम श्रुतम, श्रुतम मतिपूर्वम द्व्यनेक द्वादश भेदम, तो कारण बतला दिया। तथा च वक्ष्यते, उसी प्रकार कहा भी जाने वाला है, श्रुतम मतिपूर्वम इति, श्रुत मतिपूर्वक होता है अर्थात मति के कारण होता है, इसलिए। अवाग्धानाद अवधि, अवाग्धानादवच्छिन्न विषयाद वा अवधि है, अवाग्धानात यानी नीचे की तरफ जानने के कारण, और अवच्छिन्न विषयत्वात् अथवा एक सीमित अवधि में सीमित विषय को जानने के कारण अवधि है, अवधि ज्ञान है। पर की मनोगतोर्थो मन इति उच्यते, दूसरे के मन में क्या चीज़ है उसको मन बोल देते। तुम्हारा मन मैं समझ गया बोलते ना, तुम्हारा मन समझ गया मतलब तुम्हारे मन में क्या है वो समझ गया। तो दूसरे के मन में जो कुछ होता है उसको भी मन कहते हैं, आधार आधेय में अभेद करके। आधार मन है, आधेय माने मन के अंदर की कोई बात है, तो उसमें अभेद करके एक नए विवक्षा से उसको मन बोल देते हैं। तुम्हारा बड़ा अच्छा मन है, यानी वो मन अच्छा कैसे है कि उसके अंदर जो विषय चलते हैं वो बहुत सुंदर है इस अपेक्षा से। तो दूसरों के मन में स्थित जो पदार्थ है उसको मन कहते हैं। साहचर्यात, और उसके सहचर होने के कारण तस्य पर्ययणम, उस मन का जो पर्ययन है, परिगमनम मन पर्यय, जानना जो होता है उसको मन पर्यय कहते हैं। मन पर्यय का मतलब किसी के मन की बात को पर्ययन कर लेना, जान लेना। मति ज्ञान प्रसंग इति चेत, कोई शंकाकार कहता है अरे ये तो मति ज्ञान हो जाएगा, किसी के मन की बात को जान लेना मति ज्ञान हो गया। न, बोले कि नहीं, अपेक्षा मात्रत्वात्, एक अपेक्षा मात्र है यहाँ पर इस कथन की। कैसी अपेक्षा? क्षयोपशम शक्ति मात्र विजिम्बितम ही तत् केवलम स्वपर मनोभिर व्यपदिश्यते। क्षयोपशम शक्ति मात्र से जो विजिम्बित यानी फैला हुआ है, तत्केवलम, वह केवल अपने और दूसरों के मन के माध्यम से ही व्यपदिश्यते, उस नाम को प्राप्त हो रहा है। यथा, जिस प्रकार अभ्रे चंद्रमसम पश्येति, आकाश में चांद को देखो, ऐसा अगर कहे कोई तो वो आकाश को नहीं देख सकता, लेकिन आकाश में चांद को देखता है। बाह्येन अभ्यंतरेण च तपसा, बाह्य और अभ्यंतर तप के द्वारा, यदर्थम अर्थिनो मार्गम केवंते, जो अर्थिन माने चाहने वाले, मार्गम केवंते, मार्ग का केवंते यानी सेवन करते हैं, सेवंते तत्केवलम, वो केवल ज्ञान है। असहायमिति वा, केवल का अर्थ होता है जिसको किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ऐसे ही ज्ञान के भेद हो जाते हैं। तदंते प्राप्यते इति अंते क्रियते, वो केवल ज्ञान अंत में प्राप्त किया जाता है, इसलिए सूत्र में उसको अंत में रखा गया है। तस्य प्रत्यासन्नत्वात्, उसके निकट होने के कारण, तत्समीपे मनः पर्यय ग्रहणम, और इसलिए उसके निकट मनः पर्यय ज्ञान को ग्रहण किया गया है। विपुलमति ज्ञान हो जाए तो केवल ज्ञान निश्चित होगा। फिर कुतः प्रत्यासत्ति, बोले कि कैसे निकटता कैसे बनेगी केवल ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान में? तो आचार्य उत्तर देते हैं, संयम एक अधिकरणत्वात्, एक संयम ही उसका आधार है। मनः पर्यय ज्ञान भी संयमी को होगा, केवल ज्ञान भी संयमी को ही होगा, इसलिए निकटता होगी। तस्य अवधिर विप्रकृष्ट, और उसके लिए जो अवधि है वो विप्रकृष्ट है, माने दूर है। कुतः विप्रकृष्टांतरत्वात्, क्यों उसको विप्रकृष्ट और अंतरित कहा है? तो बोलते हैं कि प्रत्यक्षात परोक्षम पूर्वम उक्तम सुगमत्वात्, प्रत्यक्ष से परोक्ष जो होता है वो पहले कहा जा चुका है, और सुगम है, माने अवधि ज्ञान जो है वो चारों गतियों में जीवों को प्राप्त हो सकता है, इसलिए वो विप्रकृष्ट हो गया। विप्रकृष्ट का मतलब हो गया दूर। इसका खुलासा क्या किया? इसको पूरा पढ़ लेते फिर अपन देखते हैं आगे क्या है।
अच्छा, कुतः प्रश्न है। हम ये समझ रहे थे कुतः विप्रकृष्टांतरत्वात्। क्यों अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान से दूर क्यों है? अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान से दूर है, इसलिए उसका मन परे ज्ञान से पहले पाठ रखा है। मन परे ज्ञान से अवधि ज्ञान को दूर क्यों कहा? क्योंकि अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान से अत्यंत दूर है। फिर इसके आगे क्या कहा? प्रत्यक्षात परोक्षम पूर्व मुक्तम सुगमत्वात्। प्रत्यक्ष से परोक्ष का पहले कथन किया क्योंकि वह सुगम है। अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान से अत्यंत दूर है। मन परे ज्ञान का क्षेत्र कम है। नहीं, लेकिन वो तो फिर विषय में आ जाएगा। अभी तो यहाँ पर मूल ज्ञान की चर्चा हो रही है। अवधि ज्ञान से मन परे ज्ञान दूर है। अल्प बहुत्व में क्या कहा था? अवधि ज्ञानी ज्यादा है या मन परे ज्ञानी? ज्ञान मार्गना देखो। नहीं, वहां तो सवाल ही नहीं उठता ना, क्योंकि अवधि ज्ञानी ज्यादा ही होंगे चारों गतियों में होने के कारण। अब अगर सिर्फ मनुष्य गति में निकालें और वो ज्ञान मार्गणा में भी फिर गति में और जाकर के देखें तब समझ में आएगा। ये सब धवला की 7वीं पुस्तक या 9वीं पुस्तक में इसका विस्तार हो सकता है कहीं, इसमें तो मिलना मुश्किल है। प्रत्यक्षात परोक्षम पूर्व मुक्तम सुगमत्वात्। प्रत्यक्ष से पहले परोक्ष ज्ञानों को रखा है क्योंकि सुगमत्वात्, सुगम है। परोक्ष ज्ञान आसानी से सबको प्राप्त हो सकता है। इसलिए श्रुत परिचितानुभूता ही मति श्रुत पद्धति ही। श्रुत परिचित और अनुभूत ही है मति श्रुत की पद्धति। सर्वेण प्राणीगणेन प्रायः प्राप्यते यतः, क्योंकि सब प्राणीगण इसको प्रायः प्राप्त कर लेते हैं। एवं एतत् पंचविधम ज्ञान, इस तरह ये 5 प्रकार का ज्ञान हुआ। तद भेदादयश्च पुरस्ताद वक्ष्यते, इसके भेद आदि जो हैं वो आगे कहे जाने वाले हैं।